प्रगट भये निज कुंज महल ते प्रगट भये निज कुंज महल ते कुंज महल ते कुंज महल ते रंग महल ते रंग महल ते प्रगट भये निज कुंज महल ते प्रगट भये निज कुंज महल ते सहचरी रूप रसा सहचरी रूप रसा प्रगट श्री राधा प्रगट श्री राधा करुआ गूदर रज रस स्वादी करुआ गूदर रज रस स्वादी रज रस स्वादी रज रस स्वादी करुआ गूदर रज रस स्वादी करुआ गूदर रज रस स्वादी अनन धर्म प्रतिपा राधे राधे अनन धर्म प्रतिपाल हो अनन धर्म प्रतिपाल राधे राधे अनन धर्म प्रतिपाल प्रगट श्री राधा चरण कृपा प्रगट श्री शरण किशोरी धर्म दृढ़ायो शरण किशोरी धर्म दृढ़ायो धर्म दृढ़ायो धर्म दृढ़ायो। जो अनन्य धर्म की चर्चा चल रही है ये गुरु जी की कृपा से है, हम क्या कह सकते हैं। शरण किशोरी शरण किशोरी धर्म दृढ़ायो रसिकन किए राधे राधे रसिकन किए निहाल हो रसिकन किए निहाल प्रगट श्री राधा चरण कृपा प्रगट श्री राधा बोलिए प्रगट श्री राधा चरण कृपा राधा चरण कृपा ओ चरण कृपा ओ राधा चरण कृपा राधे राधे राधा चरण कृपा प्रगट श्री राधा चरण कृपा प्रगट श्री राधा चरण कृपा प्रगट श्री राधा मैंने गिरधारीदास जी से प्रार्थना कल किया कुछ दो शब्द आप बोलो, तो वो इशारा किया, बोला जो बोला सो तही दूचा याते मोह अनबोलन बूचा रुचा री तो बोले भर्यो न बोले जो बोले तो संशय खोले। मेरी ठीक है महाराज कोई बात नहीं है। इसलिए सोनी सिंह जी ने कल कृपा की थी, खूब आनंद से 15-20 मिनट समय दिया।
प्रार्थना की थी, कल भी आप कृपा करके पधारे। हमने जो थोड़ा सा अनुभव किए कि महाराज सर्दियों के वो जीत रखे थे, गर्मी की जीत रखे थे। घोर सर्दी में 1 जनवरी में महाराज तिरपाल के नीचे सारी रात बैठे रहते। हम और किशोरी संघ जी महाराज सब दर्शन करे। घोर गर्मियों में देखे हैं महाराज बड़े समाधि के आगे मोटे मोटे कपड़ा पहनकर धूप में बैठे रहते। और सरोवर में 1 बजे तक धूप में बैठे रहते। हम लोग को बोलते अब आप लोग जाओ, सब भीतर जाओ, हम तो बाद में उठेंगे। अपना भजन में बैठे रहते। धूप आ रही है, बैठे ही रहते। सोनी संजी ने बहुत बार दर्शन करे। अब महाराज पता नहीं उनको सर्दी गर्मी कैसे जीत रखे। हम लोग को तो थोड़ी सी गर्मी लगे तो पंखा चाहिए, नहीं कर पाते हैं। पर वहां तो महाराज ने हम लोग को इंद्रिया को कंट्रोल कर रखे थे। अब महाराज सो रहे हैं, पंखा कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे कब महाराज सो जाए, हमारा पंखा बंद हो जाए। महाराज सो गए, हमने पंखा बंद करे, अपना सो जाते। 24 घंटा पास में पड़े, सोने का मौका ही वही था। अब वो सरोवर में पीछे में टीन का चाला और गए घोर गर्मियों में महाराज वहीं बैठे सोते। अब उम्र हो गई, बाथरूम पास में था नहीं, सरोवर में ही पास में था। हम लोग पंखा कर रहे हैं। 10 बज गई, 11 बज गई, 11:30 बज गई। वो महाराज सेन हो गए, चलो अब तुम सेन हो, पंखा बंद कर दे। तो शामदास बाबा भी हमारे पड़ोस में रहते हो, बिहार बन वाले शामदास जी। तो एक दिन 1 किलो चौबे जी आए। वो बहुत रोने लगे। उनके 3 लड़का में 2 लड़का गूंगे है। तो रोते रोते महाराज ठाकुर जी को, कोई भक्तन को रोया हुआ सहन नहीं होता। बिहारी जी ने दर्शन दिया। बोले तू काहे रो रहा है? बोले महाराज बच्चे जब छोटे थे तो मेरे को चिंता नहीं थी। अब 2-3 लड़के में 2 गूंगे, अब ये लोग बड़े बड़े हो गए हैं। अब बड़ा मेरे को फिक्र हो रही है इनके लिए। बोले तुम बिल्कुल मत रो, तेरा गुरु सिद्ध है, ते वृंदावन जा, ते गुरु जी को बोल, ते गुरु जी बच्चे को ठीक कर देंगे। वो सुबह 7 बजे वृंदावन आ गया। महाराज जी बैठे थे सरोवर में। महाराज तो सारी बात बोले। महाराज बोले भैया अब तो बिहारी जी गुरु जी के पास भेज देते हैं। अब महाराज उनकी जन्म पत्री देख रहे हैं तो वो गूंगाई मालूम पड़ रहा है। उनको गूंगा महाराज हटा नहीं सकते हैं, क्यों ब्रह्मा जी इस्तीफा दे दें। महाराज बोले भैया बिहारी जी गुरु जी के पास भेजते हैं और गुरु जी बिहारी जी के पास भेजते हैं। चिंता मत कर, कोई किलो यही लड़का कभी देश विदेश जाएंगे और बड़े बड़े नाम कमा कर लाएंगे। तो साहब अभी कुछ दिन पहले कॉलिंगपुर में क्या नाम, बीच वाला लड़का विदेश गया और कुश्ती में 2 नंबर जीता, वर्ल्ड में जीत कर आया हूँ। तो वो अभी भी वो लोग आते हैं। तो ऐसे एक मुरारी चौबे था, सुभाष मुरारी, वो लोग हर रविवार में आते थे महाराज जी के पास साइकिल से। एक दिन बाढ़ आ गई तो दूर से प्रणाम कर रहे हैं, महाराज जी दंडोत। महाराज जी बोले तेरी लाख बार दंडोत सिखा रहे। आप सुबह मुरारी रोज सवेरे 3 बजे उठना है, मंजन बाथरूम करके उनको 1 कप चाय पीना है, रोज सुबह का नियम। और चाय गरम गरम पीती जाती। वो गरम चाय लिया, गुरु जी के सामने भोग रखा और बिना ठंडी करे पीने लगे। भोग गरम ही भोग रखता था। कुछ दिन बाद गुरु जी के पास रोज ही आते थे। गुरु जी बोले मुरारी कुछ भक्त ऐसे है सवेरे सवेरे मेरा मुंह जला देता है। तो वो सुभाष मुरारी तो बहुत फेमस, बहुत ही अच्छे थे। एक हमारे डीएसपी साहब थे कृष्ण चाकर, वो मोटरसाइकिल में जा रहे थे जंगल में, उनकी गाड़ी रुक गई, चल नहीं रही है। वो हाँ, अब ध्यान किया गुरु जी का, मोटरसाइकिल चल गई।
तो गुरुजी के पास आया तो गुरुजी बोले कृष्ण चाकर थोड़ी थोड़ी बात में तू मेरे को याद कर लेता है। तो ऐसे हर एक भक्त था, वो दिल्ली में गया तो कुछ फल खरीदा, एक दिन सेव खरीदा तो सेव गुरुजी महाराज की जय, ये सेव प्रसाद पाओ। दूसरे दिन अंगूर खरीदा तो फिर ध्यान दिया गुरुजी को, महाराज ये अंगूर है आप पाओ। तो गुरुजी बोले, जब वो वृंदावन आया तो गुरुजी बोले सेव तो तेरी मीठी थी पर अंगूर खट्टा था। हर छोटी छोटी बात पर गुरुजी के पास बात पहुंचती थी अंदर में। अब वो स्वीकार करते थे, कैसे भी आदमी हो उनके पास तो कोई भावना बना ले तो भावना उनकी पूरी करते थे। बस बाबा टाइम हो गई। अच्छा तो हम लोग को पता नहीं कुछ कैसे महाराज जी की कृपा हो गई। हम आए तो हमारे छोटा भाई बोला आपको गोवर्धन जाना है परिक्रमा देने। हम बोले मैं तो नहीं जा सकता, मैं महाराज जी की सेवा में हूँ। वो नहीं, मैं ले जाऊंगा, महाराज जी से मैं कह दूंगा। तो मैं महाराज जी को बोले प्रार्थना करे, महाराज जी ये गोवर्धन के लिए कह रहा है चलो जा। सब मेरे को पूछ के जा रहे हैं। हमने बोला आज्ञा नहीं हुई भैया। फिर दोबारा गए, महाराज जी इनको बहुत मन है, क्या करूं मैं समझ में नहीं आया आपकी बात को। तो गुरुजी ने फिर दोबारा कोई शब्द ऐसे बोले, वो भी हाँ सूचक नहीं थी। तीसरी बार मैं गया, बोले चलो जाए, भक्त लोग रोज थोड़ी ना आ रहे हैं। बोले अब आज्ञा होगी। जी जी जी। तो फिर मेरे को बोले भैया गोवर्धन की एकादशी का टाइम था, पूर्णिमा का समय था, बड़ी भीड़ होती है और बहुत से लड़कियां को ले जाता है, लड़कियां लड़का को ले जाता है, तू सावधान रहना। तो वो गोवर्धन की परिक्रमा जो हुई वो आज तक नहीं हुई। जो वो अलग ही आनंद था। गुरु जी का आज्ञा हो गई ना, आज्ञा की बात अलग होती है। अब महाराज जी को एक दिन हमने बाटी का चून मारे, सोनी सन जी मारते मारते वो पता नहीं बाटी इतनी बड़ी हो गई, गीली होती जा रही है। महाराज जी के हाथ से चून डाले जा रहे हैं और बाटी वो नरम होती जा रही है, डाले जा रहे हैं। बाटी का आधा किलो से ज्यादा एक बाटी बन गई। हाँ ना ना, वो जलान बाग जाते थे ना, हाँ हाँ 7-8 बजे तक तो बाटी बन गई। अब दलान बाग में गुरु जी गए तो सब लोग बैठे, हमारे गुरु जी के शिष्य लोग बैठे हैं, संत लोग, और सबकी नजर वो बाटी में जा रही है। तो गुरु जी बोले हम देख रहे हैं तुम्हारी सबकी नजर ये बाटी में जा रही है। जाते ही बोले गुरु जी सरोवर वाली बाटी कहाँ है? गिरधारी बोला। अब वहां तो चारों तरफ प्रसाद भरे रहता है, गमला में, कुंडा में, दाल में, बाबा आप लोग देखे हैं। अब सरोवर की बाटी आई, सबकी नजर वो बाटी में गई। तो गुरु जी बोले मैं जान रहा हूँ सबकी नजर ये बाटी में पड़ रही है, और ध्यान रखना ये बाटी को देख के ब्रह्मा तक घबरावे। हमने बिना अनुमान लगाए सोनी संजी इसका क्या अर्थ हुआ। अनुमान लगाते लगाते ये उत्तर मिला कि भगवान गुरु जी ब्रह्मा जी ये देख रहे हैं कि ये मेरे बोस का खास आदमी है, इसको मैं कुछ बोल नहीं सकता। बोलने से मेरे जो ठाकुर जी है, भगवान कृष्ण है, वो नाराज हो जाएंगे। इसीलिए गुरु जी ने बोले ब्रह्मा तक घबराओ। एक दिन एक अहमदाबाद से भक्त आया, गुरु जी को बहुत जोर सर्दी हो रही है, काफी सर्दी हुई। तो सर मनीबा परिवार का, वो बोले महाराज एक दवा बताऊं। गुरु जी ने तो कान आगे कर दिए, बोले बता भैया।
बोला महाराज नीलगिरी का तेल होगा। बोला है। मेरे को पूछे, बोला है महाराज। बोले गर्म पानी, बोले गर्म पानी में नीलगिरी का तेल डालिए और गमछा बड़ा कोड़िया देकर उसको ढककर उसका भाप लीजिए। मेरे को आवाज आके दारी जय हो महाराज, नीलगिरी का तेल है ना कैसे बोलूं, है तो। अब वो नीलगिरी का तेल निकालने में जाड़े में मेरे को पसीना निकल गया। ऊपर सामान को ऊपर सामान, नीचे में नीलगिरी का तेल पड़ा है। आज परम पानी करे इतनी बड़ी हड़िया में, वहां बर्तन धातु का चलता नहीं है। बड़ी हड़िया में गर्म पानी करे, हाँ 10-5 रुपया के तो कंडे फूट गए और धुआं नहीं कर सकते हैं। पानी गर्म करो, कंडे में धुआं नहीं होगा। हमने बोला महाराज ये तो ये बात हो रही है कि मांस काटेंगे खून नहीं गिरे। हम लोग ने पहले वो लकड़ी वाले के छिलका लगते थे बहुत सारे, बोरी भर भर कर छिलका लगाते ही वो धुआं खत्म हो जाता था, कंडा तुरंत जल जाता। आप दोनों से अब वो पानी गरम, बोले गिदारी हो गया, ले आए महाराज, ले आए नीलगिरी को तेल ले आए, तोलिया ले आए। भगत को 40 मिनट हो गया, अब उनका समय हो गया जाने का। वो बोला महाराज आज्ञा, ठीक है भैया जाओ। अब गुरुजी बोले पानी भीतर रख, तेल भीतर रख, घर घर में डॉक्टर, घर घर में वेद, किस किस की बात मानूं मैं। बोला महाराज ये नाटक करने में मेरी तो आधी घंटा खराब हो गई। उनको प्रसन्न करना, कोई भी भक्त आओ खुश होकर जाओ। अब तो बेचारा बड़े खुश हो गया, गुरुजी मेरी बात मान ली, खुश होकर खूब चला गया। अब गुरुजी ने सब चीज वापस भीतर कर दी है। तो बरेन का एक चीज देखे हम, हर तरह से आदमी को प्रसन्न करते थे। ठीक है बाबा फोन करियो। आपने 4 बात सोचे, मैंने गुरुजी से 4 बात पूछेंगे और गुरुजी का तेज देखकर आपको एक बात नहीं निकल नहीं पाती बात। उनका स्वरूप का इतना तेज था। अब वो किलो भगत आया, किलो भगत मेरे पीछे लग गया। बोलो गुरु भैया एक बात बोलूं, ये जानते हैं किलो को सभी जानते हैं। बोलो बोल महाराज। बोलो सब गुरुजी की कृपा मनावे, गुरुजी कृपा करो, गुरुजी कृपा करो, कृपा कृपा सब कोई कहे। कृपावती वो जानिए जो आज्ञावती हो। तो आप कृपा करो, कृपा करो। सोनी सन जी सब लोग ये कहते थे, तो सब लोग गुरुजी गुरुजी पुकारते हैं। 8 किलो बोला देखो बाबा बुरा मत माना, गुरुजी गिरधारी पुकारते हैं। गिरधारी बुलाओ, गिरधारी ये काम कर, गिरधारी ये सेवा कर, गिरधारी ये कंठी कर। हाथ में खरुआ हो जाता था हम लोग, हाथ धो धो कर इतना लंबा खरुआ हो जाता। प्रसाद दो हाथ दो, कंठी दो हाथ दो, वहां जाओ हाथ दो। तो हाथ धोने की बड़ी प्रचलन, हाथ धोए बिना काम हो नहीं सके। तो उनका ये विचार हर समय यही अनुभव हुआ महाराज जी का। अब महाराज जी हमारे तेल सेवा कर ले। किशोर जी महाराज खूब तेल लगा रहे हैं घोर जाड़े में। मैं इनको देखो पसीना आ रहा है, बोला महाराज ये तो अच्छा व्यायाम हो रहा आपका। पसीना आ जा रहा। अब हमने गुरुजी को देखकर चना खाना शुरू करे। 4-5 दिन, ज्यादा नहीं। गुरुजी पकड़ लिए। गुरुजी बोले गिरधारी ये हड़िया नहीं उठेगी पानी की, ये ध्यान रखना। चना तो खा लोगे पर काम नहीं हो, सेवा नहीं होगी। हमने महाराज जी से प्रार्थना करी, महाराज जी थोड़ी ये समाज हम सीख ले, आज्ञा हो तो महाराज जी बोले समाज तो सीख लोगे पर याद रखना बस सेवा नहीं हो पाएगी, समाज ही समाज की सेवा होगी। एक दिन वो एकादशी में
हरिया एकादशी बोलते हैं। गुरु जी ने मट्टी का पात्र में रसोई बनानी, मट्टी का पात्र में ही खाना और रज में ही सोना, और रज में ही सोना, रज में ही खाना और रज में ही बनाना। अब चक्कू चलेगा नहीं, आलू छीलना है, इससे खरखरा कर लो चक्कू, वो हाँ नहीं हुआ है ना, छिपी टूट जाती, उसी को चक्कू बना लेते, छिपी की कोर घस कर। अब वो चम्मच चलती नहीं थी, वो छिपी की टुकड़ा के ही चम्मच बना लेते। हाँ, और पानी गर्म करना है उनका, वो भी हड़िया में ही, लकड़ी नहीं चलती, कंडे में ही करना है, कंडे में सारे काम होता था उनका। बड़ी जिंदगी, सारा दिन सारे दिन वहां हम लोग को पता नहीं समय कहाँ निकल जाता, उनका इतना प्रभाव था। अब एक दिन गुरु जी बोल रहे हैं, गिरधारी भेष ले ले। हम बोले महाराज मेरी नई उम्र, अभी कैसे भेष ले लूं? मैं मन में सोचा, बोले इस समय बोलने का मौका है। बोले महाराज आपकी माया तो बहुत प्रबल है। अरे माया को मैं बोल दूंगा, ऐसे शायद स्वभाव में बोल रहे हैं। कोई बात, माया को हम बोल देंगे। बोले चलो अब इतनी बड़ी बात, कोई बात नहीं। मैंने बोल के भेज दी। मैं वहां हमारे रंगनाथ में संत है सोनी सन जी, उन्होंने बोला अब गिरधारी वापस नहीं आएगा। 84 की बात है, 40 साल हो गया, 40 साल हो गए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, गुरु जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, सब भक्त मंडली की जय, सोनी सेन बाबा की जय, की जय। कल एक बड़ी विचित्र घटना घटी है। रंगनाथ के दर्शन करने की इच्छा प्रकट भई, तो वहां जाकर के जेवरा पकड़ने जैसे गए तो धराम से गिर गए, लेकिन ऊपर से निकल गए, चोट काफी आई। तो बूढ़ो तो हुई, और तुम जानो कि ऐसे वक्त में बाबा ने याद किया तो मुझ पर उत्साह है, चलो भाई चल। तो नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठवेध से राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। हरिणीं हरिणीं ह्रीडां हरिदां चतुर्क्रियां वन्देर्णीं आभासा देवर्षि प्रमदाकृतिम्। श्री महाराज जिनकी यहाँ चर्चा हो रही है, जिनको हम याद कर रहे हैं, तो वास्तव में जो है ये मन पवित्र हो जाए। मैं एक छोटा शब्द कहूँ, श्री राधा चरणम शिवस्त करणम त्यागत तितिक्षा रूपिणम साक्षात स्वामी तृतीय रूपम वंदे श्रीराधाचरण गुरु। मैं उनको नकल कुछ ऐसे कैसे हैं कि साक्षात स्वामी जी के रूप हैं। देखो जी, आपने जो सुनो सबरे शंकराचार्य ही कहे जाने है ना, शंकराचार्य सबरे शंकराचार्य कहे जाने सुनी होगी आपने। तो या हमारे उनसे ऐसी उम्मीद करी जा रहा है कि शंकराचार्य के तुल्य ही होंगे। तो स्वामी जी के पद पे यद्यपि वो सभी गुरुदेव तो एक मणि की तरह पिरोए भय, माला में मणि की तरह पिरोए भय, और श्री स्वामी जी को धारण करने योग्य श्री जी के ठाकुर जी को धारण करने योग्य ये माला है। यद्यपि वहां में कमती का उपमा जैसे हैं, किंतु
फिर भी कथा के अनुसार अंतर तो हुए है। हमें मालूम है कि महाराज जी के पास आए जब जब हमने देखो कि भाई आए हैं बिल्कुल बाबा युवा रहे बहुत आप है ना, तो ऐसे ही हाँ इतने पुराने मैं सर्वप्रथम बाबा के सामने श्री महाराज जी के सामने गया हूँ 1962 में। कितने है गए 1962 में। तो जब आए तो मैंने कहीं करे बाबा तो खैर तो इन पे महाराज जी और जब देखो जी कृपा तो उनको सदा ही था। आभार मैंने कहा कही कृपा प्रतीक्षा रूपिणम जी तो उनको रूप रहे हो उनको बंदे कर ऐसा तो कहने को तात्पर्य कि वो तो ऐसे रहे ही है इसमें कोई कहने के नहीं। लेकिन फिर भी स्वामी जी के स्वरूप से ऐसे रहने वाले बिरला ही हो। मैं कहने को तात्पर्य मैं पुनः कहूंगा कि काऊ को कमती और ज्यादा बतावे को नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी जो कथा हुआ है वो तो कही जावे है। श्री महाराज जी जो आज कछु आपने से श्री चटिया स्थान में जो स्वरूप देख रहे हो ये पल्लवित किए हुए हो श्री महाराज को ही है। ये संक्षेप में समझ लीजिए। उन्हीं की कृपा से सब कछु है। हमने वो समय भी देखा है कि वहाँ बिल्कुल त्याग में महाराज बैठे हुए हैं और महाराज वहाँ बड़ी बड़ी भंडारे हो रहे हैं, लेकिन महाराज तो एक छोटा सा अंगा पाए के और बस जैसे हमने कही तार तितिक्षा रूपणम या कि साक्षात स्वरूप रहे। तो मैं छोटी सी बात बताऊं कि सुनी होगी इनकी कथा में भी लिखी हुई है कि श्री स्वामी हंसदास जी महाराज जो निम्बारक कोट के परम गुरु रहे उनकी कृपा से महाराज गद्दी पर विराजे। ये आप स्वयं क्यों वो कौन ने कही? महाराज ने स्वयं ने कही। अरे भैया हम तो दास जी महाराज के बैठाए हुए बैठे कही के ना ऐसे कहो करते वो कैसे बताऊं बाकी आप रूप सुन लो। मैं आगे झुकना चाहूंगा तो वो कैसे कि काउ समय पे जब 20 वर्ष की आयु में बैठे गद्दी पे मैं सुनी होगी आपने 20 वर्ष की आयु पे गद्दी पे बैठे। और एक बात बताऊं वो से सही 20 वर्ष बड़े हैं तो पूरी कहानी उन्हीं और मजे की बात है उनने ही बताई सब कछु। जैसे कि मैंने आभार कही कि वो से कही कि महाराज मैं तो उनको बैठा वो कैसे वो आप कथा सुनाऊंगा आपको। जब ये विचर रहे अर्थात महंताई से पहले तो बड़ी बड़ी चर्चा है रही। गद्दी से एक तरह से खाली है रही। नागरी दास जी नाम आप तो सुनो हो और बड़े बड़े विचार कर रहे कि हम हैं ऐसे विचार है। तो वक्त जब महाराज जी घूमते भय बिलासगढ़ बरसाना आपने नाम सुनिए बिलासगढ़ बरसाना वहीं आप भजन करते स्वामी श्री महाराज हंसदास जी महाराज। तो वहां जाके दंडोत करी तो श्री महाराज जी के मुख से कहा निकलो अरे बंसीदास महंत जी को आसन दे। क्या बात बंसीदास महंत जी को आसन दे। तो वो मुंह बोला साधु रहे उनके जवान रहे कि महाराज जी काय को बात जी कैसे आसन और जी आप महंत जी महाराज काय के। तो बोले कि चटिया स्थान के महंत जी होंगे जी ऐसे बोले। तो बोले जी कैसे कि महाराज वहाँ तो बड़े बड़े क्योंकि सब धरे रह जाएंगे ऐसे कई महाराज। हाँ तो संत को स्वरूप पहचाना है कोई हंसी बस। तो बोले अच्छी बात है। तो महाराज जी जैसे आप जानो ही हो कि महाराज जी गद्दी विराजमान भय और उनने जैसे कि प्रतिवाई कहे का है अनेक प्रकार के प्रतिवाई आए बड़ी भांति भांति की कथा भाई। लेकिन जैसे जो अखंड सूर्य हुए वो अपने स्थान पर है प्रकाशित करे है बाबू काऊ को डर नहीं हुए बादल आना है थोड़ी देर में निकल जाए यही प्रकार से वहाँ पर ऐसे रहो। तो वो आपको वो प्रसंग भी सुना दूं जो तो आपने सुनाई कि कैसे आप वो गद्दी पर बैठे और कहा भयो कि जब मैं जब वहाँ 1962 में जब मैं वहाँ गया तो उनको सहज स्वभाव रहो। कौन को लाला रे ऐसे कहते कौन को लाला रे। मैंने कहा महाराज मैं सिंगारी जी को लाला हूँ। अच्छा सिंगारी जी को लाला है बैठ जा बैठ जा। और महाराज आश्चर्य की बात बताऊं मेरे घर की कथा उनने ऐसे सुना दी जैसे मैं सुन रहा हूँ अर्थात मैंने नहीं सुनी और महाराज जी ने सुना दी। देख तेरे बाबा ऐसे देख तेरे गुरु जी ऐसे देख तेरे पिताजी ऐसे। अरे
और तू भी वही पे बैठे हुए हो, ऐसे कह दो, तू भी व्यस्त होना चाहिए, ऐसे कहे। तो जी महाराज जी बोलते हो कि हम तो कहूँ यार योग्य है नहीं, पर जो कुछ भी है जो आप सुन रहे हो वो उन्हीं की कृपा से है। बड़ी बड़ी विचित्र बात भी, जैसे हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं तमाशे कि उनके सामने कोई कहते यस्य दर्शन मात्रेण पापग वृत्ति अपास्तकम, अर्थात जिनके दर्शन मात्र से पाप की वृत्ति समाप्त हो जाए, ऐसे महाराज ऐसे दर्शन तो हमने बड़े बड़े देखे हैं तमाशे कि महाराज वो जो कुछ बाकी किंतु मन में है, कछु पाप है, तो ऐसे ऐसे कांप रहा है। और जब महाराज की दंडोत करी बाकी शांति है, तो जिसको सहज प्रतीक्षा का और सहज त्याग का और सहज कृपा का जिसका स्वरूप ऐसे सब आप जानो कि कैसी कैसी बातें हो, बहुत सी बातें कथा ये भी जाने हैं, लोग भी जाने हैं, और जो कि वो सब भाग गए, कुछ नहीं। तो जैसे मैंने कही कि ये जो शंकराचार्य हो, मैं वो भी शंकराचार्य कहे जाएंगे ना, यही प्रकार से स्वामी जी को रूप में तो स्वामी जी आया कर रहे हैं। जैसे प्रथम तो स्वामी जी को रूप रहे, कोई जाने सभी जाने, द्वितीय श्री महाराज ललित छोरी देव जी महाराज स्वामी जी को द्वितीय रूप माना जाए। यही प्रकार से आपको सुनाऊं, श्री स्वामी राधास्वामी देव जी महाराज जी जो रहे, ये तृतीय स्वामी जी महाराज स्वयं रहे। जय जय श्री स्वामी जी महाराज। अर्थात ऐसी कठिनाई ऐसे इतना कोई ना कर सके। आज मैंने एक कही ना कि जो कुछ आप देख रहे हो श्री स्वामी जी की कृपा से और उन्हीं की किए हुए। मैं क्या कहूँ, ये महाराज बैठे तो बाबखत मेरी भी तबीयत कछु ऐसी रही, मैं पड़ो खाट पे, तो पूछी उन्हें ये कृपा करके पूछी कि भाई वृंदावन भाई कहाँ है? बोले महाराज खाट पे पड़े। अच्छा तुमको लाला तो होगा, समझे? तो बोले कि अच्छा भाई ये बुला लो, यह भी बड़ी कृपा रखे महाराज वर्तमान में। गोपाल क्यों जी? हाँ तो भाई ये बुलाना। तो बोले जब हम गए तो बोले आप कैसे हो? तो मैंने जब दंडोत करी है, मैंने जब दंडोत करी ना, तो दंडोत का पैर पीछे हटा लिए। तो खबर मैंने क्या कही, महाराज आज आप अच्छे महंत भये, मेरे अधिकार को छीन रहे हो। तब फिर उन्हें पैर छुए दिए, समझे ना? सबसे बड़ा प्रेम रखे आप तुम जानो। तो कहने को तात्पर्य कि जैसे मैंने कही कि जो तृतीय स्वामी जी को रूप रहे हो, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की जय। जैसे शुरू में मैंने आपसे क्या कही कि त्याग प्रतीक्षा रूपिणम है ना, और साक्षात कृपा करने वाले, और उनके दर्शन मात्र से जाए, यत्र दर्शन मात्रेण पाप वृत्ति अपास्तकम, पाप की वृत्ति अपास्त हो जाए, ऐसे उनके साक्षात दर्शन है। ऐसे बहुत कम आना। जैसे एक कहावत है ना पुरानी कि मोर चीते चिताया में है, तो स्वामी जी के घराने में तो ऐसे स्वामी जी आवे। जय जय श्री स्वामी। एक बात याद हमें आ गई, हम गुरु जी के शाम के समय हाथ पाम दबाए रहे तो बंसी आया, बंसी जो वो कांटे वाले, आपके सामने की बात होगी, बड़ी जोर से रोने लगा, महाराज मेरा लड़का मर जाएगा, मृत्यु सैया पर पड़ा है, आप बचा लो। तो क्या बचाओ? तो भैया बिहारी जी की लीला मैं कहा करूं? बोले गुरु जी अपना चरणामृत दे दे, बचाओ। अच्छा भैया चल। तो सेवा बंद हो गई, हमें अब चल चल नीचे। तो नीचे आए, पानी लाए, गुरु जी ने कहा धो ले। अपने आप चरण धुलाया अपना स्वयं और धो के दिया, ठीक है जाए। चरणामृत देते ही उसका स्वास्थ्य ठीक है। अब इस समय जवान है, बाल बच्चे उसके बंसी हो गई। और महात्माओं पर तो इतनी कृपा। उस जमाने में हम भंडार में रहते हैं तो हमें कोई आँच दास कहता, कोई गारी दास कहता, कोई कुछ कहता। सो अभी हो ऐसे कोई बात नहीं है, वो तो प्रभाव अब भी रहता है। एक एक साधु ठाकुर जी की हाजिरी लगाने जाता था, वो जमाना था। रसोई सेवा में संत ही सेवा करते थे, हलवाई तो बहुत कम आते थे। एक एक संत जाते जब कोई नहीं। अब एक संत ने आटा जो है गीला कर दिया, किया नहीं किसी दूसरे ने कर दिया, शिकायत पहुंच गई, महाराज महात्मा ने आटा गीला कर दिया, पूरी बिगड़ जाएंगी। गुरु जी बोले कौन है? बोले वो है। और महात्मा दंडवत करने गए
महात्मा ऐसा क्यों किया? महाराज अमन ना करो, मैंने करो ही ना। अरे ससुर झूठ बोले, उठा आसन। और सब मधु की भिक्षा वाले करे वाले महात्मा दंडोत करके बोले, महाराज आसन पधो धरो है, जा रहा हूं। समझो, अब देख इसमें समझने की बात है। और दंडोत करके चल दी। इतने में एक महात्मा से गुरु जी ने कहा, जब बाबा जी ने कहियो चाहिए मत, हम तो पैसे ही कह रहे। ये राधा प्रसाद जी बैठे इस सामने। तो कहने का अभिप्राय ये, ऊपर से ऐसे कहते हैं पर कितना प्रेम था हम लोगों से। गुरु जी पक्षपाती थे। किस बात के? जितने जवान साधु थे उनके बहुत पक्षपाती थे, उनको दिल से प्रेम करते थे। और बुढ़ों का भी संरक्षण, बुढ़ों का भी संरक्षण करते थे। प्रेम नहीं था, प्रेम तो जवान साधुओं से। कोई बात चल पड़ी ऐसे तो महाराज ने कही, दर्शन बंद आसन गोल, बोले जय हो। हम सीढ़ियों पर चढ़ के गुरु जी थे, बोले उन्होंने कहा, महाराज आपकी कृपा नहीं रहेगी तो जवानी कैसे कटेगी? गुरु जी हंस गए। अब ये बात बोलना कोई मजाक तो नहीं, पर मुंह लगे थे। जा ले आ। बाबा जी को गुरु जी ने निकाल दिया। कितना बाबा जी चले गए। शाम को फिर आ गया तो बोले, महाराज कैसे आ गया? बोले मेरे को जाने के लिए बोले, आने के लिए थोड़ा ना मना की है। मैंने आ गया, आने के लिए मना नहीं हुआ। जय जय श्री हरदा। करुणामयी कृपामयी मेरी कृपामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी श्यामा मेरी कृपा। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। माइक दे दो, माइक ले लो। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी श्यामा मेरी कृपामयी। करुणामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। मेरी दयामयी श्यामा मेरी कृपामयी राधे। मेरी दया। एक पद आपको सुनाते हैं। पद का भाव, किशोरी अली जी का हृदय प्रदेश खुला और वो निकुंज महल के दरवाजे पर सखी बन के खड़े हैं और कृपा सखी से कह रहे हैं, अरे सखी 1 मिनट को तू मेरे पास आ जा, लाडली लाल को के पास से हमारे पास आ जा। कृपा सखी किशोरी जी से कह रही है, क्या क्या है? बोले चली जा। ये भाव है इस पद का। करुणा कृपा मेरी दया मई
कृपाते कृपाते अनहोनी हो, कृपाते अनहोनी प्रगट प्रताप कृपा को राजत, प्रगट प्रताप कृपा को राज, कृपा समान को कृपा समान हो, कृपाते अनहोनी हो, कृपाते अनहोनी हो। कृपा तुम्हारे तन में मन में, कृपा तुम्हारे तन में मन में, बचननी सदा विराजे हो, बचननी सदा विराजे। मोह से दीनहीन पर स्वामी, मोह से दीनहीन पर रामे, कृपा तुम्हारी छाए हो, कृपा तुम्हारी छाए, कृपाते अनहोनी हो, कृपाते अनहोनी हो। तुम कृपालु हो अधम पोच अति, तुम कृपा हो अधम पोच, नाय या में ना इन दो, या में ना इन दो। मोह से जनु पर कृपा सोहियत, मोह से जनु पर कृपा सोहियत, यह बानिक है चोर को राधे, ये बानिक है कृपाते अनहोनी हो, कृपाते अनहोनी हो। किशोरी अली जी कहते हैं, तुम हूँ सो कछु कृपा तुम्हारी, तुम हूँ सो कछु कृपा तुम्हारी, मैं जानो अधिकारी हो, मैं जानो अधिकारी, कृपाधीन तुम रहत राधिके, ये रसिकन मिलेगा हो, ये रसिकन मिलेगा, कृपाते अनहो गिरधारी है, कृपाते अनहोनी हो। सो वो कृपा हो की बाती, सो वो कृपा होए की बाती, साधन कछु न पाऊं, साधन कछु न पाऊं। क्यों? छिन छिन छीजत काय हाय, अब छिन छिन छीजत का बुढ़ापा की ओर बढ़ रहा शरीर, कैसे कृपा होगी? छिन छिन छीजत काय हाय, अब छिन छिन छीजत काय, तुम बिन कौन सुनाओ हो, तुम बिन कौन सुनाओ। अरे ये तो सुनना रे, कृपा सखी तुम ही ने कहा जाओ। कृपा सखी दौड़ी दौड़ी किशोरी अली के पास आई, ए हो कृपा लाडली झूठी, ए हो कृपा लाडली झूठी, मोहिनी में अपनई हो,
अपनइए। किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की पइए कान सुनई। कृपा सखी ते बोले, कृपा सखी ते कही तुम श्री जी ते कह दो कान में जल्दी ते आ जाए। कृपा सखी दौड़ी भई श्री जी ते बोली, किशोरी अली कह रही है मैं श्री जी के कानन में कहूंगी। श्री जी चली, लाल जी चले? लाल जी बोले हम चलेंगे। श्री जी लाल जी दोनों आए दरवाजे पर। किशोरी अली ने कही, लाल जी बोले मुझे सुनाया जाए? ना ना मैं तो श्री जी को सुनाऊं। श्री जी के कान में कह रही है किशोरी अली, किशोरी अली जय श्री बन की रज, किशोरी अली जय श्री बन की रज पइए कान सुनइए। ओ पइए कान। श्री जी से आरती कर लो बाबा, बेटा आरती करो। आरती इसलिए मोए या निकुंज महल को बास दे दो। राधा रानी ने कही, सखियो ये किशोरी अली आते निकुंज महल में रहेगी, या कुछ सेवा प्रदान करो। बोलो कृपा सखी की, कृपा दे अनहोनी, कृपा दे अनहोनी हो, करुणा